हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे गुणा करने के नियम। क्या सीखेंगे? गुणा करने के नियम, जो कि गुणा को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इतने बड़े बड़े जो आपके सामने गुणा दिखाई दे रहे हैं, इन गुणा को हम लोग एक लाइन में हल करने के लिए आज सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इन गुणा को हम कैसे करेंगे। आप लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं, पहले हम 8 का गुणा सभी अंकों में करेंगे, फिर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाकर 9 का गुणा सब में करेंगे, फिर 9 का गुणा सब में करेंगे, फिर जोड़ेंगे। ऐसे आप लोग नियम को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लेकिन यहाँ पर जो आप लोग नियम पढ़ने वाले हैं, उस तरह का नियम कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल एकदम एक ही लाइन में आप इसके आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बस समझना है, शोर बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ कि मैं जो लिख रहा हूँ उसके नाम तो आप लोग जान ही रहे हो। इसका नाम क्या है? 10। क्या नाम है? 10। इसको हम 10 भी बोलते हैं ना। 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। 10 के बाद आता है बच्चों 100। अगर मैं 10 के पास एक जीरो और बढ़ा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? 100, जिसे हम 100 बोलते हैं। 100 में कितना जीरो आता है? 2 जीरो। इसके बाद मैंने लिखा 1000। 1000 में कितना जीरो आता है? 3 जीरो। अब समझिएगा, इसमें से जो सवाल हम हल करेंगे, कुछ सवाल हमारे 10 के नज़दीक वाले अंक दिखाई दे रहे हैं। ये देखो 10 के नज़दीक है ना, 10 के नज़दीक है, ये भी 10 के नज़दीक है, ये भी 10 के नज़दीक है, ये भी 10 के नज़दीक है ना। कुछ अंक तुमको 100 के नज़दीक दिखाई दे रहे होंगे, 100 के। देखो ये 100 के नज़दीक है, ये भी 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक है कि नहीं है? ये देखो 100 के नज़दीक है कि नहीं है ना। ये भी हमारा 100 के नज़दीक है। ये 100 के नज़दीक है कि 1000 के नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। कितने के नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। ये भी मेरा 1000 के नज़दीक वाला अंक है, ये भी मेरा 1000 के नज़दीक वाला अंक है। तो हमें पहचानना है यही कि ये संख्या किसके नज़दीक है। अगर 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है, तो हम क्या करेंगे? इस बात को समझने का प्रयास करना। अगर कोई संख्या 10 के नज़दीक है तो उसका नियम अलग होगा, 100 के नज़दीक है तो उसका नियम अलग होगा, 1000 के नज़दीक है तो उसका नियम अलग होगा। थोड़ा सा अलग होगा लिखने का तरीका, बाकी कुछ नहीं। इधर देखो, ये जो तुम्हारा 13 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। ये 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से बड़ी मार मारेंगे। 10 से 3 ज़्यादा है। 10 से कितना ज़्यादा है? 3। और ये वाला जो संख्या 15 है, ये 10 से 5 ज़्यादा है। 10 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतना तो आप लोग समझ रहे हो ना। अब देखो हमको करना क्या है, बहुत ही आसान है, आपका आंसर आने वाला है। ये 10 से 3 ज़्यादा है, ये 10 से 5 ज़्यादा है। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है, 5 और 3 का गुणा करना है। एक बात बताओ, ये 10 से हमने किससे तुलना किया है? 10 से। बोला है 10 से ये 3 ज़्यादा है, 10 से ये 5 ज़्यादा है। 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ एक ही अंक लिखेंगे। कितना अंक लिखेंगे? 1। और बाकी का अंक जो होगा वो हासिल होगा। जैसे देखो, 5 और 3 का हम गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 आएगा। 5 तियाँ कितना आएगा? 15। तो जो 15 आ रहा है, इसमें 2 अंक है कि नहीं है? 2। तो मैं यहाँ पे एक ही अंक खाली लिखूंगा। 15 को क्या लिखूंगा? 5। और ये 1 मेरा हासिल हो जाएगा। ये 1 मेरा क्या हो जाएगा? हासिल। याद रखना एकदम ध्यान से। मैं क्यों एक ही अंक लिखा हूँ? क्योंकि 10 के पास 1 जीरो है, इसीलिए 1 अंक लिखा जा रहा है। ठीक है। अगर 100 से तुलना हम किसी अंक का करेंगे तो उसमें 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि 100 के पास 2 जीरो है तो 2 अंक लिखा जाएगा। ऐसे 1000 के नज़दीक जो अंक रहेगा, 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते चलो। सिंपल सी बात, यहाँ देखो, 5 और 3 का गुणा किए 15 हुआ। हासिल मेरा क्या बचा? 1।
इस तरह से देखो 13 में इस 5 को जोड़ लो या 15 में इस 3 को जोड़ लो, ऐसे तिरछा तुमको जोड़ना है। या तो 15 में 3 जोड़ो तब भी 18 आएगा, 13 में 5 जोड़ो तब भी 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो तुमको इसी तरह से जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है? जैसे मैं बता रहा हूँ, 15 में 3 को जोड़ लो, 15 3 कितना हुआ? 18। और ये जो तुम्हारा एक हासिल बचा है उसको जोड़ दो, 18 कितना हो गया? 19। इस संख्या का गुणा हो गया, 15 का 13 में गुणा करोगे 195 आएगा। कितना आएगा? 195। इस संख्या को देखो, ये 10 से, देखो 10 से, ये 10 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये 10 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 10 से 9 ज़्यादा है 19 है ना इसका नाम, और ये 10 से 7 ज़्यादा है क्योंकि इसका 17 नाम है। शोर बिल्कुल नहीं, इधर देखो, हमने ज़्यादा तो पकड़ लिया। अब 9 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 होता है कि नहीं होता है? अब 63 में ये 3 खाली यहाँ लिखाएगा, इस 6 को तुम नहीं लिखोगे, हासिल है। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि 10 के पास एक ही जीरो है तो तुम एक ही अंक ना लिखोगे। अब देखो, तुम 17 में किसको जोड़ सकते हो? 9 को, या 19 में किसको जोड़ सकते हो? 7 को। दोनों में किसी को कर लो, 19 में 7 जोड़ लो, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 में इस हासिल को जोड़ लो, जो हासिल तुम्हारा 6 था, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यानी कि 17 और 19 का गुणा करेंगे तो 323 आएगा। कितना आएगा? अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो, ये 98 जो है ये 100 के नज़दीक है। ध्यान से देखना है, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 जो है 100 से कितना कम है? 2 कम है। 97 जो दिख रहा है 100 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम। अब हमने अभी तुम लोग को बताया कि 100 में 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2। तो तुम्हें यहाँ पे 2 अंक, इनका गुणा करने पे 2 अंक लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 दूनी कितना आएगा? 6। 6 में तो एक ही अंक है, लेकिन 100 में 2 जीरो है तो तुमको 2 अंक लिखना है। तो इसके बगल में वो क्या लिखोगे? जीरो। क्या लिखोगे? अब ये 2 अंक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। 3 का गुणा कर लो, 3 दूनी कितना हो गया? 6। मैं यहाँ 6 लिखूंगा, लेकिन 2 अंक लिखना है तो वो क्या लिखूंगा? जीरो। अब मुझे 98 में से 3 को घटा लो, आता है 97 में से 2 को घटा लो। मैं बोला हूँ ना, तिरछा ऐसे काम होगा, इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको, क्योंकि ये घटाना का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? क्यों घटाना लगाया हूँ? बताओ, 100 से ये 3 कम है कि नहीं है? 100 से ये 3 कम है। 100 में से 3 घटाओगे तब बन 97 आएगा। 100 में से 2 घटाओगे तब बन 98 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यही से घटाए हैं। तो 97 में से 2 घटाओगे कितना पाओगे? 95। कितना पाओगे? तुम 97 में से 2 घटाओ तब भी 95 पाओगे। 98 में से 3 घटाओगे तब भी 95 पाओगे। पाओगे कि नहीं पाओगे? तो ये देखो, 98 और 97 का गुणा करने से आएगा 9506। ठीक है। अगली कंडीशन ये वाले सवाल में देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से ये 8 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 8। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 5। कितना ज़्यादा है? 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। 5 का 8 में 5 8 40। 5 8 40। मैंने 100 से तुलना किया है, 100 में 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक चाहिए। 2 अंक आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? 40। अरे यार, जो 40 लिखा है इसमें 2 अंक नहीं है, एगो 0 और एगो 4 है, 2 अंक है ना। चलो, अब तुमको यहाँ 0 नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी ये 2 अंक है। अब हम 105 में 8 को जोड़े, अतः 108 में 5 को जोड़ेंगे। ऐसे तिरछा हम जोड़ सकते हैं। ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ना है। यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं था, घटाना का चिन्ह था, इसीलिए घटाए थे। तब बताओ, 108 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो 113 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 105 का जब 108 में गुणा करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 11,340। कितना इजी है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोग को। देखो, ये 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 3 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 2 ज़्यादा है। हम हमेशा अंकों को देखेंगे, इनकी तुलना हम
10 से करेंगे या 100 से या 1000 से, मतलब ये 100 के नज़दीक है तो 100 से इसका तुलना होगा, अगर 1000 के नज़दीक है तो 1000 से तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बताओ 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा, -6 आएगा। 3 दूनी कितना आएगा, -6। कैसे माइनस आया, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस के गुणा से माइनस आता है। अब ध्यान से समझना, जब इसका चिन्ह अलग हो और इसका चिन्ह अलग हो तो उस समय हमेशा माइनस चिन्ह आता है। और जब ये माइनस आएगा मेरे बच्चों तो हमें करना क्या है, 100 में से इस संख्या को घटाना है, क्योंकि तुम्हारा आधार क्या है, 100 है। क्या है, 100 में से हम 6 को घटा देंगे, कितना पाएंगे, 94। कितना पाएंगे, 94। अब ध्यान से समझो, इसका नाम 97 था। क्या नाम था, 97। लेकिन तुम 100 में से इसको घटाए हो तो यहाँ ये 1 कम हो चुका है, इसका नाम अब 96 हो गया है। क्या हो गया है, 96। अब 96 में तुम 2 को जोड़ लो, 96 में कितना को जोड़ लो, 96 में 2 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 98। यहाँ पे 97 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से एक संख्या हम निकाले हैं और उसी को 100 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, 100 में से 6 को घटा दिए हैं तो मेरे पास आ गया है 94। और जब यहाँ से एक संख्या निकाल दिए हो तो यहाँ 96 बचा कि नहीं बचा, और 96 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। वही काम यहाँ पर भी है, अगर 102 ये था, एक संख्या तो निकाला गया है ना इस 6 को घटाने के लिए, तो एक संख्या निकल गया तो यहाँ 101 बचा, 101 में से जब 3 को घटाओगे तब भी 98 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है, जो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखा हूँ यही आंसर है। इतना जबरदस्त देखो तुम्हारा सवाल है ये, यहाँ पर देख लो इस सवाल को, कितना इजी ये है। 1000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये 1000 से 4 ज़्यादा है, 1000 के नज़दीक वाला अंक है ये, ध्यान देना है। ये 1000 के नज़दीक वाला अंक है, 1000 से ये 4 ज़्यादा है और 1000 से ये 7। अब 7 और 4 का गुणा करोगे तो 28 होगा कि नहीं होगा, लेकिन 1000 में 3 जीरो है कि नहीं है, 1000 में कितने जीरो हैं, 3। तो हमने बोला जब 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक लिखना है, ये तो 2 ही अंक है, देखो क्या लगाओगे, 0, यानी यहाँ लिखोगे तुम 028। 3 अंक दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, 1004 में 7 को जोड़ लो, तो 1007 में 4 को जोड़ लो, तिरछा ही तुमको जोड़ना है भाई। इसी तरह से इसमें तुम इसको जोड़ सकते हो, इसमें इसको जोड़ सकते हो। तो 1007 में 4 को जोड़ दिए, 1011 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1011। ये तुम्हारा आंसर है। देखो कितना फास्ट निकाले हो, इतना तुम्हारा आंसर आ गया। इस सवाल में आ जाओ, ये 1000 से कितना कम है, ये 1000 से कितना कम है बताओ, 1000 से देखो ये कितना कम है, ये 7 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 2 कम है। 7 और 2 का गुणा कराओगे कितना आएगा, 14। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, 7 दूनी 14, 14 में 2 ही अंक दिखाई दे रहा है, लेकिन 1000 में 3 अंक है तो तुमको तो 3 अंक चाहिए, तो इसके बगल में वो क्या लिख दो, 0, यानी कि तुमको यहाँ 014 लिखना है। क्या लिखना है, 014। अब देखो इसमें से तुम 2 को घटाओ या इसमें से तुम 7 को घटाओ, आंसर सेम आएगा। तो मैं 993 में से 2 को घटा दिया तो 991 बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो तुम्हारा आंसर है जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। अब इसमें आ जाओ, ये 1000 से कितना ज़्यादा है मेरे बच्चों, ये 1000 से 7 ज़्यादा है, और ये 1000 से कितना कम है, 2 कम है। इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, -14, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस में आता है तो क्या करेंगे, 1000 के ये नज़दीक वाले अंक हैं कि नहीं है, बोलो 1000 के नज़दीक वाले दोनों अंक हैं, तो इस 1000 में से हम क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 1000 में से 14 को घटा देंगे, तो 1000 में से 14 को घटा देंगे तो 900 कितना बचेगा, 86। कितना बचेगा, 986। ठीक है, पूरा बात को बोला जाता है। अब 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक आया कि नहीं आया, आया ना। अब क्या करोगे, 1007 में से या तो 2 को घटा लो, अतः 998 में 7 को जोड़ लो, दोनों में कोई एक काम कर लो। तो मैं 1007 जो है इसमें से 2 नहीं घटाऊंगा,
क्योंकि ये संख्या मैं 1000 में से घटाया हूँ, तो जब यहाँ से एक संख्या निकला है तभी ने 1000 में से घटा है। तो यहाँ मेरे पास 1006 में से 2 घटाओगे 1000 कितना आ जाएगा 4। देखो कितना फास्ट तुम्हारा गुणा हो रहा है। ये वाला पूरा हमारा ख़त्म हो गया का, ये तो पूरा हमारा गुणा ही ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि भारतीय वाले बच्चों की तैयारी, कंपटीशन वाले बच्चों की तैयारी के वीडियो इस चैनल पर आपको अग्रसर मिलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।